स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मूवी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन आपको इसका ये फेमस डायलॉग तो याद ही होगा कि मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। दोस्तों, माँ भी कितनी कमाल की होती है ना। एक वही है जिसके प्यार में हमारे बचपन से लेकर मरते दम तक रत्ती भर भी कमी नहीं आती। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आप हमेशा उसके लिए बच्चे रहते हैं। यूं तो एक व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ की क्या अहमियत होती है, इसको कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस दुनिया में शायद ही कोई हो जो अपनी माँ से प्यार न करता हो। लेकिन अक्सर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि भारतीय पुरुष अपनी माँ के लिए जरूर से ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। इतने ऑब्सेस्ड कि उनके जीवन में होने वाली हर एक चीज उनकी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहाँ वो मैच्योर होने के बाद भी अपनी माँ की छांव से बाहर निकल ही नहीं पाते। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडियन मैन अपनी माँ के बिगड़े नवाब होते हैं। और यही वजह है कि अब ये कहा जाने लगा है कि मोस्ट इंडियन मैन ममाज बॉय होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ममाज बॉय क्या होता है और इसमें बुरी बात क्या है, और आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन मैन को ममाज बॉय का टैग दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के सोशल इश्यूज से रिलेटेड सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ममाज बॉय का टैग है क्या। देखिए, अक्सर इस टर्म को एक ऐसे मर्द को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी माँ से इस कदर ओवर अटैच्ड और ऑब्सेस्ड है कि वो अपनी इमोशनल नीड से लेकर रोजमर्रा के कामों के लिए भी अपनी मदर पर ही डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, यहाँ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ उन पुरुषों की बात बिल्कुल नहीं हो रही जो अपनी माँ के प्रति प्यार और सम्मान रखते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपनी माँ का ख्याल भी रखते हैं, बल्कि यहाँ पर बात ऐसे लोगों की हो रही है जिन्होंने बचपन से अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक नहीं उठाई, और जो आज भी एक मैन चाइल्ड की तरह अपनी मदर से पैम्पर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके चलते माना जाता है कि एक ममाज बॉय बिना अपनी मदर के अप्रूवल के कोई डिसीजन तक नहीं ले पाता। ऐसे व्यक्ति के कपड़ों से लेकर लाइफ पार्टनर तक सिलेक्ट करने का काम अक्सर उनकी मदर के द्वारा ही किया जाता है। इन सब के अलावा ऐसे पुरुषों की लाइफ में जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आए तो वो उन्हें खुद हल करने के बजाय सबसे पहले वो उसके बारे में अपनी मदर को ही बताते हैं, और एडवर्स कंडीशंस में उन्हें में एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढते देखे जाते हैं। ऐसे में अक्सर पुरुषों का अपनी मदर के लिए ऐसे ऑब्सेशन को उनके वीक मैस्कुलिनिटी से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं पाते। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि एक ममाज बॉय की लाइफ अपनी मदर के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है। अब हो सकता है कि आपको ये सब नॉर्मल लगे। आफ्टर ऑल, ये सब सुन के आपके मन में भी शायद ये ख्याल आए कि ये तो माँ का प्यार है, जिसके चलते एक माँ अपने बच्चे की वेलबींग के बारे में ही सोचती रहती है कि उसने खाना खाया नहीं, सर्दी में गर्म कपड़े लेकर बाहर निकला नहीं। ऐसी और भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, फिर चाहे वो बच्चा 13 साल का हो या 30 का। मगर आजकल की इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में इसी तरह के बिहेवियर को ममाज बॉय का टैग दे दिया गया है, जो आमतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को नहीं मिलते, जहां हर रिश्ते के साथ ही साथ माँ बेटे के रिश्ते की भी अपनी अलग अलग पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन ऐसा बिहेवियर इंडियन मैन के बीच आम है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि ममाज बॉय का अपनी मदर के लिए ऐसा ऑब्सेशन इसलिए होता है क्योंकि उनकी नजर में उनकी मदर मोस्ट परफेक्ट इंडिविजुअल होती हैं, जो उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट होम मेकर, कुक, प्रोफेशन और बेस्ट वाइफ्स भी होती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लिए
उनकी माँ बेहद काइंड और टॉलरेंट होती हैं। यही वजह है कि ऐसे पुरुष अक्सर अपनी मदर जैसी ही लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। साल 2019 में एक डेटिंग वेबसाइट ई हार्मनी द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 64% मेन अपनी मदर जैसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाली वुमेन को ही पसंद करते हैं। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन सोसाइटी में ऐसा क्या खास है कि यहाँ के पुरुषों को ममाज बॉय के टैग से सबसे ज्यादा एसोसिएट किया जा रहा है। दोस्तों, अक्सर सोशल साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि भारत में सो कॉल्ड ममाज बॉय के ट्रेंड के पीछे एक बड़ा कारण हमारी सोसाइटी की डीप रूटेड पैट्रियार्की है। लेकिन पैट्रियार्की और एक माँ बेटे के रिश्ते के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है, आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि भारतीय समाज में मौजूद एज ओल्ड पैट्रियार्की की वजह से यहाँ लंबे समय से बच्चों में बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के बीच एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। हालांकि आज की तारीख में इस बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे कि लंबे समय से हमारी सोसाइटी में इन जनरल बॉय चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कों को फैमिली का फ्यूचर ब्रेडविनर या परिवार की लीनियज और नाम को आगे ले जाने वाले मीडियम के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि टिपिकल इंडियन सोसाइटी में एक लड़की को पराया धन समझा जाता है। ऐसे में सोशियोलॉजिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि जब एक महिला एक बॉय चाइल्ड की मां बनती है तो उसकी फैमिली में उस महिला के सोशल स्टेटस में प्री रिसीव्ड इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसे अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब एक परिवार में लड़के की मां का वर्चस्व और कद्र बढ़ जाती है। ये बात रूरल और खास तौर पर ज्वाइंट फैमिलीज में और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और सोसाइटी में सदियों से चले आ रहे इस माइंडसेट के स्पिल ओवर इफेक्ट को आप आज भी देख सकते हैं। देखा जाए तो इस बारे में इंडियन साइकोलॉजिस्ट और नॉवेलिस्ट सुधीर कक्कड़ अपने रिसर्च वर्क द एनगल्फिंग मदर इन इंडियन माइथोलॉजी में लिखते हैं कि देखिए, टिपिकल इंडियन सोसाइटी में मदर्स अपने बॉय चाइल्ड को एक ट्रॉफी या अपनी सबसे प्रीसियस और चेरिश्ड पोजीशन के रूप में देखती हैं, और यहीं से उनका बेटा ऐसा राजा बेटा बन जाता है जिसे मदर्स अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ट्रीट भी एक राजा की तरह ही करती हैं, जहां उसकी हर नीड्स और डिमांड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। और यहीं से एक माँ और बेटे की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है, जो कि सारी उम्र यूं ही चलती रहती है। ऐसे में अक्सर सोशल साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि बचपन से बॉयज को अपनी मदर से मिलने वाले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके अपने पार्टनर से भी यही एक्सपेक्टेशंस बनी रहती हैं, और उनका मानना है कि कहीं न कहीं यही इंडियन मेन के बीच सो कॉल्ड राजा बेटा सिंड्रोम को जन्म देता है, जिसमें एक माँ को कोई कमी दिखती नहीं, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और जो हर चीज के लिए एंटाइटल्ड है, जहां उनकी माँ उनके ग्रोइंग फेज में दौड़ दौड़ कर उनके हर काम करती हैं और अपने लड़के की एक्सपेक्टेशंस को इस कदर बढ़ा देती हैं कि वो अपने फ्यूचर पार्टनर्स में भी अपनी माँ जैसी सर्विट्यूड एक्सपेक्ट करता है और खुद को ऐसी सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड मानने लगता है। यही वजह है कि अपनी मदर के ओवर अफेक्शन के चलते बचपन से घर का कोई काम न करने वाले लड़के आगे जाकर अपने इनकॉम्पिटेंस को हथियार बनाकर डे टू डे घरेलू कामों से बचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जनरेशन आफ्टर जनरेशन घरेलू काम पूरा करने की जिम्मेदारी फीमेल्स पर ही बनी रहती है, और इसी कंडीशनड अपब्रिंगिंग से कहीं न कहीं इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की के पांव समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, और सोसाइटी में पुरुषों के बीच खुद को महिलाओं से सुपीरियर माने जाने का कुचक्र भी यूं ही चलता रहता है। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक ममाज बॉय होना अच्छा है बुरा, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में अक्सर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि अपनी माँ के आंचल से बंधे मर्द एक अच्छे बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड नहीं होते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे पुरुषों के बारे में स्टीरियोटाइप यही है कि या तो वो पूरी तरीके से अपने मदर के कंट्रोल में होते हैं और उनसे बिना पूछे अपना कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं होते, या फिर वो पूरी तरीके से अपनी मदर पर डिपेंडेंट, और ऐसे में ये माना जाता है कि उनके लाइफ पार्टनर्स अफेक्शन के लिए या तो पूरी लाइफ अपनी मदर इन लॉज से कम्पीट करती रहती हैं, या फिर अपने पार्टनर की माँ द्वारा सेट किए गए सर्विट्यूड के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगी रहती हैं। और इन दोनों ही सूरतों में ऐसे पुरुषों की लाइफ पार्टनर्स खुश नहीं रह पाती, यहाँ तक कि अक्सर ममाज बॉय की मदर्स उन्हें लेकर इस कदर पॉजिटिव होती हैं कि इससे फैमिली डिस्प्यूट्स तक की नौबत आ जाती है। लेकिन साल 2012 में केट स्टोन लोम्बार्डी ने अपनी स्टडी में दावा किया कि ये सभी स्टीरियोटाइप्स बेबुनियाद हैं, बल्कि इसके उलट ऐसे पुरुष जो अपनी माँ के साथ एक हेल्दी और लवेबल बॉन्ड शो करते हैं वो अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में भी उतने ज्यादा बेहतर होते हैं। और इसका कारण यही कि एक लविंग एटमॉस्फेयर में पले बढ़े पुरुष अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, साथ ही अपने पार्टनर्स की इमोशनल नीड्स को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। वहीं अगर हम बीते कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो बहुत से बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज ममाज बॉय के टैग को प्राउडली फॉन्ट करते नजर आए हैं, जिनमें सलमान खान, रणबीर कपूर और जॉन अब्राहम जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हैं, जिनकी दीवानगी यूथ के बीच सर चढ़कर बोलती है, और ये सारे खुद को प्राउडली ममाज बॉय कहते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा कैप्टन अमेरिका के रूप में मशहूर क्रिस इवान और द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन भी खुद को गर्व से इस टैग से एसोसिएट करते हैं।
देखा जाए तो इसी तरीके से इंटरनेशनली ऑपरेटिंग ऑनलाइन डेटिंग, फ्रेंडशिप एंड फॉर्मली ऑल्सो अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन OkCupid के एसोसिएट डायरेक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बीते कुछ सालों में दुनिया भर के 30 लाख से ज्यादा लोगों ने OkCupid पर अपनी ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल में अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के रूप में ममाज बॉय टर्म को प्राउडली मेंशन किया है। और ये डेटा बताता है कि लड़कियों द्वारा ऐसे लड़कों की प्रोफाइल्स को सिलेक्ट किए जाने और नंबर्स एक्सचेंज करने की पॉसिबिलिटी दूसरे प्रोफाइल्स के मुकाबले 7% ज्यादा रही। ऐसे में माना जा सकता है कि ममाज बॉय का टैग एक कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव टर्म नहीं है, बल्कि एक पर्सन और उसकी मदर के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को दर्शाता है। और हर इमोशनल बॉन्ड की तरह यहाँ पर भी लव और अफेक्शन को किसी मापदंड पर नापा नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के बीच ये बात भी सही है कि हर रिश्ते में कुछ बाउंड्रीज होना जरूरी है। ऐसी बाउंड्रीज जिससे एक लड़के को अपनी ग्रोइंग फेज में अपनी मदर का इमोशनल सपोर्ट और राइट अपब्रिंगिंग तो मिले, मगर यही अफेक्शन उसे बड़े होकर हैंडीकैप्ड न बना दे, जहाँ मदर से उसकी क्लोजनेस उसे खासतौर पर फीमेल जेंडर के प्रति इमोशनली सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल बनाए, न कि खुद उसको एंटाइटल्ड और पैट्रियार्क बनने का साधन बने। दोस्तों, जाहिर है कि एक माँ के प्यार को चंद गाइडलाइंस में बांधा नहीं जा सकता, मगर फिर भी इस विषय पर चर्चा की जानी जरूरी है कि जिससे ममाज बॉय टर्म के साथ जुड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी दूर हो जाए और हम सब फक्र के साथ कह सके कि हाँ, हम भी ममाज बॉय हैं। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।